आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्लिप डिस्क को घर बैठे बिना किसी जांच के कैसे पहचानें। कैसे आप सिम्टम्स को देख करके, साइंस को देख करके आप अपने स्लिप डिस्क का पता घर बैठे लगा सकते हैं। अब ये साइन क्या है, ये सिम्टम क्या है, मैं जांच की विरोधी कब से हो गई, मैं क्यों मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ या मेरे कहने का कुछ और मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सारी बारीकियाँ पता चल जाए और घर बैठे अपने स्लिप डिस्क की जांच खुद से ही कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ेस होती हैं और जिनका एक दो पॉइंट से काम नहीं चल सकता, उसके लिए मैं इस तरीके की अवेयरनेस लेकर आती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ और जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आसानी से एक या दो पॉइंट से ठीक किया जा सकता है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाती हूँ। तो आज अवेयरनेस की वीडियो है। वैसे मैं लेक्चर भी ले रही हूँ। 18 से 22 अप्रैल को फाउंडेशन कोर्स है, नए लोगों के लिए है। खुद अपने आप सीख करके और अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मैं देने वाली हूँ कि केवल आप पॉइंट देखें, लगाएं और अच्छी खासी एक लिस्ट होगी जिसे आप ठीक कर सकते हैं बीमारियों को, बिना कहीं गए, बिना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा खर्च किए हुए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सामने मैं पोस्टर देती हूँ, इसमें जो नंबर दिया हुआ है इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए इच्छुक हो तो उसके लिए मैं ये नंबर देती हूँ। इसमें से जो पहला नंबर है, इसमें आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपना ऑनलाइन के लिए बुक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब बात आ जाती है स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क क्या है? तो मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि दो जो हमारी वर्टिब्रा हैं उनके बीच का जो डिस्क है, अगर वो स्लिप कर जाए तो इसी को बोलते हैं स्लिप डिस्क। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप कोई रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा एनुलर टियर। तो ये भी वही है और स्लिप डिस्क भी वही है, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। अब जब स्लिप डिस्क हो गया तो क्या होगा, कमर में दर्द आएगा। तो कमर में दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें कैसे पता चले कि ये कमर का दर्द एक्यूट माने नया ताज़ा हुआ स्लिप डिस्क की वजह से है? क्योंकि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं और उस पर एक बहुत लंबी सीरीज चल सकती है और धीरे 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 मैं कोशिश कर सकती हूँ कि उस पर भी मैं आऊँ। तो स्लिप डिस्क की वजह से जो दर्द होगा वो कैसे होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। मेन अगर हम 5 सिम्टम ही समझ लें, सिम्टम वो जो शरीर में मैनिफेस्ट होता है, दिखता है। साइन कौन सा होता है? साइन वो होता है जो डॉक्टर द्वारा पेशेंट में देखा जाता है। पेशेंट को इसका आइडिया उतना नहीं होता या कभी कभी हो भी सकता है। तो हो गया तो सिम्टम, नहीं हुआ तो साइन, जो डॉक्टर को पता होता है क्योंकि उसने सीखा होता है। तो जो सबसे पहला सिम्टम है जो पेशेंट देखेगा स्लिप डिस्क का, एक्यूट का, वो क्या है? ये सुबह के टाइम में होगा, ज़्यादातर आपके सामने झुक जाने की वजह से होगा, अचानक से होगा। आप झुके, कट से आवाज़ आई, हल्की या तेज दोनों हो सकती है, और आप वहीं के वहीं लॉक हो गए, सीधे नहीं हो पा रहे हैं आप। आपको लगा जैसे कोई हड्डी खिसक गई, तो हड्डी नहीं थी, ये आपकी जो डिस्क थी वो स्लिप की हुई थी और आप जहाँ थे वैसे के वैसे झुक गए। अब आप सीधा नहीं हो पा रहे, बड़ा टाइम लग रहा है। अगर ये समस्या आपकी पुरानी है, आज भी आप ज़्यादा देर तक बैठने के बाद सीधा नहीं खड़े हो पाते, तो वो अलग है। लेकिन ये नया नया हुआ कि आप अचानक से झुके और खड़े हुए, नहीं खड़े हो पा रहे, और ये ज़्यादातर आपको कब होगा? मॉर्निंग टाइम में होगा। तो सबसे पहले तो सडन जर्क होगा, बेंडिंग के टाइम में होगा, और जिससे पता चल जाएगा कि ये हुआ है। अब समस्या आएगी कि इसमें अर्ली मॉर्निंग में ये परेशानी क्यों हुई, और जब ये हो गई
आपको इससे परेशानी हो गई, आप सफ़र कर रहे हैं, तो भी उस कंडीशन में भी अर्ली मॉर्निंग ही पेन आपका एग्रवेट करेगा। तो इन दोनों का आंसर मैं एक साथ देती हूँ। होता क्या है कि जो आपकी डिस्क है, एनुलर डिस्क है ना, वो 80% वाटर की है। आप पानी पीते हैं, रात को पीते हैं, दिन भर पीते हैं, क्यों पीते हैं? इसलिए पीते हैं कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। क्या केवल इतने के लिए ही पीते हैं? नहीं। अगर आप किसी से बात करें कि हमें हार्ड स्टूल होता है, तो वो आपको कहेगा कि पानी ज़्यादा पिया करिए। इसका मतलब ये हो गया कि पानी का असर आपकी आंतों पर भी होगा। तो जो लोग जाने अनजाने शाम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहते हैं, उसका असर आपकी आंतों पे तो नो डाउट आता ही है, डिस्क पर भी आता है। क्योंकि जो आपकी डिस्क है 80% वाटर है, तो ये क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है और फूल जाती है। कितना फूलती है, ये सारा मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल बताया था, लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी, देख लीजिएगा। तो ये जस्ट डबल हो जाती है, आपकी डिस्क फूल जाती है बिल्कुल। अब फूलने के बाद क्या होगा कि आगे झुकेंगे तो ये पीछे की ओर सरक जाएगी, पीछे झुकेंगे तो थोड़ा आगे आ जाएगी। तो ये हमेशा इस तरीके से मूवेबल होती है। जैसे जैसे इसका पानी थोड़ा 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 कम होता जाता है। कैसे कम होता है? जब हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, मतलब जब आप खड़े हो गए, चल रहे हैं दिन भर, तो ये क्या हुई, ये वाटर इससे स्क्वीज हो गया, जिससे नींबू को निचोड़ देते हैं। या जैसे आप सोफे पर बैठते हैं, ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं तो दब गई, छोड़ दिया, नहीं बैठे हुए हैं तो खुल गई, फिर से फूल के मोटी हो गई। तो वैसे ही आपके डिस्क के साथ भी दिन भर होता है। ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं तो डिस्क आपकी पिचकती हुई आपकी नज़र आएगी। तो यहाँ भी क्या हुआ कि रात को हम लेट गए, और लेटने पर क्या हुआ, डिस्क हमारी रिलैक्स हो गई और इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, फूल गई। और सुबह जैसे ही आप आगे झुके, वो पीछे चली गई और आप वहीं के वहीं झुके रह गए, सीधे नहीं हो पा रहे। बहुत मुश्किल हो रही है, पैर सुन्न हो गए, पैर में झंझनाहट आ गई, तो ये एक्यूट है। तो अब मॉर्निंग में क्यों हुई, आपको पता चल गया कि चूंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेती, इसलिए ये मॉर्निंग में हुई। और पेन एग्रेवेट क्यों हुआ? क्योंकि आपको अभी भी नहीं पता है, स्टिल की आपको स्लिप डिस्क हो चुकी है और पानी खाना सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो हर रोज़ सुबह के टाइम आपको ब्रश करने में, टॉयलेट जाने में बिल्कुल जान निकल जाएगी। और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आप कोशिश करेंगे, ब्रेकफास्ट तो बैठ के करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करना ही पड़ेगा। तो स्लिप डिस्क ही वो ऐसी चीज़ है जो चलने पर आराम देगी आपको, लेकिन चला भी नहीं जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होती। तीसरा इसका जो सिम्टम है, पहला मैंने बता दिया कि झुकने पर दर्द हो गया, बेंड होने पर, और दूसरा बता दिया मैंने कि मॉर्निंग टाइम में पेन एग्रवेट करेगा। तीसरा क्या होगा, खांसने में और छींकने में चीख निकलेगी दर्द की, क्योंकि फूली हुई है, और जैसे आप खांसेंगे तो वहाँ पे दर्द हो। तो अगर खांसने और छींकने में आपके कमर का दर्द बढ़ रहा है, तो ये आपका स्लिप डिस्क है। दूसरा, फॉरवर्ड बेंडिंग में और सिटिंग में आपका दर्द बढ़ जाए, आगे झुके, चीख निकल गई, अब नहीं झुक पाएंगे। ये क्रोनिक में भी होगा, पुराने में भी होगा, लेकिन आज यहाँ जो टॉपिक है वो एक्यूट का है। क्रोनिक के इसके साथ और सिम्टम आएंगे। तो ज़्यादा देर तक बैठ गए अगर आप, तो आपसे उठा नहीं जाएगा, पूरी कमर आपकी बिल्कुल जाम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, बेंडिंग करने में, बेंड कर रहे हैं सामने की ओर, तो आपको पीछे हाथ लगाना पड़ेगा कि बहुत दर्द है, झुक ही नहीं पाएंगे। तो ये चार जो हो गए, ये आपके हो गए एक्यूट स्लिप डिस्क के सिम्टम। अब एक होता है टेस्ट, जो घर बैठे आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की सहायता लगेगी। इसको बोलते हैं SLR टेस्ट। आप सोच रहे होंगे अभी तो कहा बिना किसी जांच के, फिर ये टेस्ट क्यों बता रहे हैं? तो इस टेस्ट में कहीं बाहर की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से घर में खुद कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति चाहिए बस। क्यों एक व्यक्ति चाहिए, उसके लिए भी रीज़न है। तो इसको बोलते हैं SLR टेस्ट। SLR टेस्ट कौन सा होता है? S का मतलब स्ट्रेट, L का मतलब लेग, और R का मतलब रेज। तो पैर को स्ट्रेट करके
लेग को स्ट्रेट करके ऊपर उठाइए तो उस समय जो आपको पेन फील होगा उसी को कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, शॉर्ट में SLR टेस्ट। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है, पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है कि हम अभी लेट जाएं पीछे और लेट करके अपना पैर खुद से उठाएं, उठा के चेक कर लें, इसको एक्टिव कहेंगे। लेकिन इस एक्टिव SLR टेस्ट को अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो वो एक्यूट स्लिप डिस्क की जांच नहीं होगी। इसके लिए पैसिव SLR टेस्ट करना पड़ेगा। पैसिव क्या है? पैसिव का मतलब कि आप तो केवल लेट जाएं और अपना पैर दूसरे के हवाले कर दें और वो उसको इंस्ट्रक्शन दे दें, या वो जानकार है तो वो आपकी जांच कर देगा। ज़्यादातर तो डॉक्टर ही करेंगे, उनको पता होता है। तो घर में कर रहे हैं तो किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, जैसे अभी मैं पकड़ के आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करवाऊंगी। तो ये क्या होगा कि ये पैसिव होगा। तो पैसिव टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए आइए आपको लाइव डेमो देती हूँ आज। तो मैं आपको बता रही थी कि सिंगल लेग को रेस कैसे करना है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव होता ये कि जब ये पेशेंट अपने आप अपना पैर उठाता और टेस्ट कर लेता। लेकिन मैंने आपको बताया कि पैसिव टेस्ट वो है जिसमें पेशेंट को केवल लेटना है और आपको लेग को रेस करके टेस्ट करना है। तो कैसे करना है? इस तरीके से, मान लीजिए कमर में दर्द है और साथ में किसी भी साइड में लेग में भी पेन आ सकता है और या नहीं भी आ सकता। तो हमें क्या करना है? सिंगल लेग उठाना है इस तरीके से। इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें बस लेटे रहना है। और ये आपने उठाया 45 डिग्री तक। इतने में ही इनको ये पूरा पेन और ये कमर में दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लिप डिस्क ही है। और ज़्यादा कंफर्म करना हो तो आपको ये उठा करके और इस तरीके से पैर को मोड़ दीजिए आगे की तरफ। और तब अगर ये कमर में दर्द बढ़ गया तो इसका मतलब है कि ये एक्यूट स्लिप डिस्क कंफर्म है। अगर आपका ये दर्द पूरा पैर उठाने पर, ये बिल्कुल ढीला छोड़ना है, टाइट इनको नहीं करना है। अगर हमने इस पैर को ऐसे कर दिया और तब ये पूरे टांगों में और कमर में दर्द आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्लिप डिस्क है। ये जो आपकी यहाँ की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं ये उसमें आई किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं। तो ये है एकदम सिंपल सा आपका सिंगल लेग रेस टेस्ट, जिसे मैंने आपको बताया कि आप घर में आराम से अपने आप करके और अपने स्लिप डिस्क का पता खुद से लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको दूसरे पैर में दिखा देती हूँ। इस तरीके से पैर को उठाना है 45 डिग्री, इस तरीके से आराम से, हल्के हल्के। टाइट पैर ना हो, बिल्कुल लूज रहे, कुछ एफर्ट नहीं डालना है। और यहाँ से लगाते ही आप देखेंगे कि दर्द बढ़ गया, मतलब कंफर्म हो गया। और कंफर्म करना है तो थोड़ा सा उठा करके पैर को सामने की ओर ले आए, इस पंजे को, और अगर तब भी दर्द बढ़ रहा है तो ये कंफर्म हो गया। बस इतना ही होता है सिंगल रेस टेस्ट। तो अब इसमें आपने देखा कि हमें ध्यान रखने लायक क्या चीज़ें हैं, क्या हमें ज़्यादा इस पे फोकस करना है। पहला कि पैर को 45 टू 50 डिग्री पर ही लेके रखना है, जैसा मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा काम ये करना है कि ऊपर ले जाने के बाद और ज़्यादा इंटेंसिटी चेक करनी हो तो आप अपने पंजे को सामने की ओर मोड़ेंगे, ये भी आपको दिखा दिया। तो इन दोनों बातों का रखना होगा ध्यान। तो छोटी छोटी जांच से अब बात आई कि मैंने आपको कह दिया कि बिना किसी जांच के, बिना किसी MRI के। तो MRI की जांच कब करनी है, कब करनी होती है? जब हमें इस स्लिप डिस्क की गंभीरता को देखना होता है या उसका ग्रेडेशन पहचानना होता है कि ये जो स्लिप डिस्क है कितनी ज़्यादा निकली हुई है, कितना ज़्यादा आगे परेशान करने वाली है, कितना ज़्यादा आपके नर्व को कंप्रेस कर रही है। उसके लिए MRI की ज़रूरत पड़ती है और वो आपको ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भाई कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये जो मशीनें हैं ये आपके लिए बनी हैं और आपकी सुविधा के लिए बनी हैं। तो इनका ग्रेडेशन देखना है कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है।
क्योंकि आप तो घर बैठे जान नहीं सकते, आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं नहीं। तो इसके लिए ये जांच करानी ज़रूरी होती है। तो जब आपकी ये जांच घर बैठे पता चल जाए तो आप किसी डॉक्टर की सहायता ले लीजिए और पता कर लीजिए कि हमें ये हो रहा है, हमें आगे क्या प्रोसीजर करना है, कैसे करना है। और ट्रीटमेंट अगर लेना चाहते हो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है नंबर, वहाँ पर आना चाहें वहाँ पर आकर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने की बात आई तो एक बात याद आ गई, बता दूँ, इसका जो ट्रीटमेंट है 2 मिनट में चुटकियों में नहीं होगा, क्योंकि डिस्क को वापस अपनी जगह बिठाने में और उसको नॉर्मलाइज करने में अच्छा खासा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो कोई दूसरे सिस्टम की बात करी जाए और चाहे एक्यूप्रेशर की बात करी जाए, तो जादुई कोई तिलिस्म वाली चीज़ एक्यूप्रेशर में नहीं है। ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों में, मैंने अभी इन दिनों देखा है कि लोगों में अधीरता बहुत है। वीडियो लंबी हो जाए तो शॉर्ट चाहिए, ट्रीटमेंट लंबा हो जाए तो शॉर्ट चाहिए, पॉइंट छोटा चाहिए, ट्रीटमेंट छोटा चाहिए, आ जाए तो 1 हफ्ते बाद उनका कैंसर ठीक हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोलाइटिस आईबीएस ठीक हो जानी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इवन ऑटिज्म ठीक कर दीजिए, एडीएचडी ठीक कर दीजिए, डिप्रेशन ठीक कर दीजिए। तो इतनी बीमारियां गंभीर हैं और कभी कभी तो मल्टीपल्स होती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट उनको जादुई चाहिए होता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, एक ट्रीटमेंट है। ये बात ज़रूर है कि जानकारी के अभाव में, जिनके पास जानकारी है वो जानकारी पूरा देते नहीं हैं और जिनके पास नहीं है वो ज़्यादा दे देते हैं कि ये तो जादू है, ये तो ऐसा है। तो इसकी वजह से इसके कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने देखने में आती हैं कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर बैठते हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है कि समझदार हैं और इस बातों को समझेंगे कि चीज़ें जितनी गंभीर होती हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम भी लगता है। तो आई होप कि आप आज की ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जो लोग अकेले रहते हैं, घर में हैं, परेशान हैं, तो वो अपनी जांच अपने से कर सकते हैं। किसी एक को भी पार्टनर को बुलाया और इस तरीके से जांच कर ली, और फिर अपने मेडिकल सहायता के लिए किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही नए हैं इस चैनल पे और इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट करें। और अगर पुराने हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया है, सारी वीडियो की लिंक नहीं आ रही है, तो भी आप अपना ऑल बटन चेक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो की लिंक प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे और आप घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ उठाते रहें। तो फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।